हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन माई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग प्लेटफॉर्म एनटीपीसी जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर, अभी जो एनटीपीसी फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसी का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके टोटल हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सेट नंबर 29 तक ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का जो बुक निकाला है, वॉल्यूम 3 का जो मैथ का बुक निकाला है, जिसमें एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का जितने भी एग्जाम हुए थे टोटल उसका प्रीवियस ईयर मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, तो उसी का हम लोग एक एक सेट का सोल्यूशन करते हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 29 नंबर सेट तक देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 30 करेंगे, जो कि एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट जो 18 जनवरी 2021 का एग्जाम हुआ था उसी में पूछा गया था शिफ्ट 2 में। तो इसके हम लोग टोटल क्वेश्चन का इसमें सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, आपको लगभग 10 दिन से वीडियो नहीं मिल रहा था, कुछ समय नहीं मिलने की वजह से वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन अब लगातार आपको वीडियो मिलेगा इसमें, एक वीडियो, और हम लोग इस सेट 30 नंबर इसमें आज करेंगे। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे न्यू वीडियो जो भी मिलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आप ये सभी क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाकर आप जितने भी क्वेश्चन पीछे हो भी चुका है या फिर होने वाला है या हो रहा है सभी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड करके आप भी उसको बनाइए, और जो भी नहीं आ रहा है उसको देख करके आप अपना रिविजन करिए। और इससे बाहर जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होगा या फिर ग्रुप डी का एग्जाम होगा, सब पैटर्न यही रहेगा। लेवल क्वेश्चन का बस थोड़ा सा बढ़ाएगा घटाएगा ये सब करेगा, लेकिन पैटर्न जो है आपका यही रहेगा। तो इसलिए आप प्रिपरेशन करिए, अच्छा से तैयारी करिए, और जरूर आपको सफलता मिलेगी। रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक, तो चलिए आइए आप लोग भी देखिए क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हम लोग इसमें सोल्यूशन करेंगे। देखिए सेट 30 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। आपको लिया हुआ है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 7:4, L/B का रेशियो दिया हुआ है, और इसका क्षेत्रफल 12,384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत की लंबाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की बात करें, इसमें x एक कोई वेरिएबल्स x मान लीजिए, क्योंकि हमें इसे गुणा करना है। एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 7x गुणे 4x इज इक्वल टू, एरिया देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 12,348 दिया हुआ। बहुत सिंपल हो गया, कटा दीजिए, देखिए कट जाएगा, आराम से कटेगा। 7 एकम 7, 5 12 हो जाएगा, 7 7 49, 50 यानी कि 40, फिर 7 7 25 35, 35 5 40 यानी उसका 7 5 35 हो जाएगा ना, 7 6 42 हो जाएगा, 7 6 42, 2 बचा, 7 चौक 28, कट गया आराम से। 4 से कटाएंगे तो ये देखिए 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4, यानी एक्स स्क्वायर, ये इधर एक्स स्क्वायर बच रहा है ना, एक्स स्क्वायर का मान अगर 441 हो गया तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, क्योंकि 21 का वर्ग होता है 441। और हमें लंबाई पूछा है, तो लंबाई मतलब 7x, तो 7x मतलब कि इसमें 7 से गुणा कर लेना है। 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी कि 147 सेंटीमीटर इसका लंबाई हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये। लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया है, एरिया बराबर हमें पता है कि L/B होता है, बराबर 12,348, कटा दिए, x का मान निकल गया 21, तो इसमें रख देंगे। चौड़ाई पूछता तो 21 चौके 84 हो जाता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दो संख्याओं का LCM और HCF 70 और 7 है, यदि उनमें से एक संख्या 35 है। देखिए बहुत आसान, ऐसा तो आप बहुत बार पढ़े होंगे कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या, बहुत क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। ठीक, पहली इंटू दूसरी संख्या। अब एक बात बताइए कि ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हम इसमें LCM हमारा 70 दिया हुआ है, HCF 7 दिया हुआ है, पहली संख्या कितना दिया हुआ है आपका 35 दिया हुआ है, दूसरी संख्या पता नहीं है, x मान लीजिए। तो 7 5 35 हो गया, और 5 से कटाएंगे 14 5 70, यानी दूसरी संख्या 14 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है ना कि cos 75 प्लस साइन 15, इसका वैल्यू निकालना है। cos 75 प्लस साइन 15। अब देखिए एक चीज आप देख रहे होंगे, इसमें कुछ नहीं है, इसमें जितना cos 75 का मान होता है वही साइन 15 का मान होता है। तो किसी एक में इसको चेंज कर लेंगे आराम से। जैसे अगर मान लीजिए कि इसको अगर लिखिएगा तो साइन 15 डिग्री हो जाएगा, साइन 15 डिग्री प्लस साइन
15 डिग्री हो जाएगा। ये बात नहीं पता है तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस 75 को हम साइन में बदले तो साइन 15 हो गया। अर्थात अब देखिए ये साइन 15 और साइन 15 कितना हो जाएगा, 2 साइन 15 डिग्री, 2 साइन 15 डिग्री। अब साइन 15 का मान आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो निकाल भी सकते हैं। कैसे, तो देख लीजिए साइन 15 डिग्री का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो साइन 45 माइनस 30 डिग्री कर लीजिएगा और साइन ए माइनस बी में इसको तोड़ लेंगे। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो उस पर रख के इसको तोड़िएगा तो साइन ए यानी कि साइन 45 इंटू कॉस बी मतलब 30 डिग्री और माइनस कॉस ए यानी 45 डिग्री इंटू कॉस साइन बी हो जाएगा ना, साइन बी का मतलब 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। देख लीजिए एक बार और बता देते हैं आपको, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस रहता है तो माइनस, प्लस रहता है तो प्लस, कॉस ए इंटू कॉस साइन बी हो जाता है। ठीक, बस ये अब मान रख देना। अब देखिए साइन 15 का मान आपको याद है ना 1/√2 होता है और कॉस 30 का मान √3/2 होता है। तो गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3/2√2 हो जाएगा, माइनस ये देखिए साइन 15 का मान 1/√2 और इसका 1/2 होता है यानी 1/2√2 हो जाएगा। अब इसको एक साथ कर लेंगे तो √3/2 माइनस एक मिनट सॉरी रुक जाइए, बट्टा का जोड़ करना है ना, तो नीचे 2√2 हो गया आपका एलसीएम, इधर √3 - 1 हो जाता है। तो ये अगर याद है और इसको याद रखना पड़ेगा, ये सब इतनी छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। और नहीं याद रहेगा तो ऐसे निकाल सकते हैं, साइन ए माइनस बी से, कॉस रहेगा तो कॉस ए माइनस बी से, टेन रहेगा टेन ए माइनस बी से, लेकिन मान याद कर लेना होगा सब। ठीक, साइन 15 का मान क्या होता है, √3 - 1/2√2। अब यहाँ इस चीज को रख लेंगे तो देखिए 2 गुणे और साइन 15 का मान कितना आया है, √3 - 1/2√2 हो गया। तो 2 से 2 कट जाएगा और आपका आंसर क्या मिल जाएगा, तो √3 - 1/2 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये आसान क्वेश्चन था, बस आसान कैसे बनेगा तो ये सब छोटे छोटे मान को आप याद रखना होगा। किस किस चीज का, तो देखिए आप लिख लीजिएगा इस चीज को, साइन 15 का मान, टेन 15 का मान, कॉस 15 का मान, कॉट 15 का मान बहुत बार पूछता है। ठीक, तो इस चीज को लिख लीजिएगा। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप चाहे तो इस तरह से निकाल भी सकते हैं, टेन का भी, साइन का भी, कॉस का भी, कॉट का भी, किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। इसमें तो कुछ है ही नहीं, 2.7 का होल स्क्वायर माइनस 0.8 का होल स्क्वायर बट्टा 2.7 में। अब देखिए एक चीज बताइए कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है। ए माइनस बी नीचे दिया हुआ है तो आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ए के जगह 2.7 है प्लस बी के जगह 0.8 है। तो 8 7 15 कर 5 8 से लेकर 3.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, आसान क्वेश्चन था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नीचे दिया हुआ था, कट गया, सिर्फ ए प्लस बी आंसर 3.5। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा थोड़ा सा। ये बोल रहा है कि थीटा इज इक्वल टू 45, इसमें हमें थीटा क्या लेना है, 45 डिग्री लेना है और इसका वैल्यू निकालना है। देखिए एक चीज़ अगर आपको पता होगा, साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू बराबर होता है 1/√2 1/√2। तो जब घटाएंगे साइन 45 माइनस कॉस 45 तो नीचे हमारा 0 हो जाएगा। सेम चीज़ घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और किसी भी संख्या में 0 से भाग देना है। एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया तो देखिए एक बार और समझिए। साइन 45 कॉस 45 दोनों 45 डिग्री लेना है तो दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो कटाएंगे तो नीचे 0, यानी कि जब हर 0 हो जाएगा, अंश में कोई भी नंबर है 0 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं हमें कि 0.5 अनुपात 1 समानुपात, इसको सच समानुपात कहते हैं, 2.5 अनुपात 8। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा जब भी ऐसा आएगा तो अंदर वाला का गुणनफल बराबर बाहर वाला का गुणनफल, सिंपल, कोई ध्यान ही नहीं देना इसमें। जब भी समानुपात रहेगा तो अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी 2.5x इज इक्वल टू 8 गुणे
0.75। अब कुछ नहीं, देखिए 25 से कटाएंगे हमको, तो 25 तिहाई 75 होगा। देखिए इधर एक जीरो है तो 10, इधर आएगा जीरो तो 100 हो जाएगा, इधर जाएगा तो यानी एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो 8 तरीके 24 यानी x का मान 2.4 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बात समझे कि नहीं? बहुत आसान है। जब भी समानुपात लगा रहे तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतर पदों का गुणनफल, और यहाँ से हम कटा लिए x का मान 2.4, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि किन्हीं दो क्रमागत, ये क्रमागत मतलब कंटिन्यू लगातार क्रमागत धन पूर्णांकों x और x+1 का एलसीएम क्या होगा? लघुत्तम समानुपात। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोले? कभी भी दो लगातार धन पूर्णांकों का एलसीएम की बात करेगा तो ये दोनों का गुणनफल हो जाएगा, x इंटू x+1 हो जाएगा। अगर बात करें एचसीएफ का, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है एचसीएफ से भी, तो एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। किसी भी दो लगातार संख्या या धन पूर्णांक कोई भी हो, किसी भी दो लगातार संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल हो जाता है, या फिर भाज्य अभाज्य में भी देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लगातार दो संख्याएं ना अभाज्य सहअभाज्य संख्या होती है। लगातार दो संख्याएं क्या होती है? सहअभाज्य संख्या। तो कोई भी दो लगातार संख्या का एलसीएम पूछे तो उनका गुणनफल, और एचसीएफ पूछे तो 1, या फिर इसको ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि दो सहअभाज्य संख्या लगातार है, सहअभाज्य संख्या, और सहअभाज्य मतलब लगातार भी हो सकता है, गैपिंग दे। सहअभाज्य का मतलब भी होता है कि उनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और एलसीएम उनका क्या हो जाता है? गुणनफल हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। और लगातार दो संख्या रहेगा तो उनका एलसीएम उनका गुणनफल ही होता है, और एचसीएफ क्या हो जाता है? 1। ये भी बात ध्यान रखना है। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? x इंटू x+1। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हमें एलसीएम पूछा था। एचसीएफ पूछा रहता तो आंसर 1 हो जाता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है ना, बोला हुआ है कि इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, कह रहे हैं कि इसका मान ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए समझिएगा थोड़ा सा। ये नीचे तो सब फैक्टर के रूप में, नीचे वाले को आप तोड़ ही नहीं सकते हैं, सिर्फ ऊपर वाला को आपको तोड़ देना है। तो ये बताइए कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको नहीं याद है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इंटू x² प्लस XY और प्लस y² हो जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ही होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b² होता है। ठीक, अब इसकी बात करें तो इसका फैक्टर तोड़ना होगा फर्स्ट इंटू लास्ट। देखिए इसका नीचे तोड़ लेते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6 को तोड़ना है फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी 6 आ जा रहा है। तो x² प्लस 3x प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 6। अब कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो x प्लस 3 हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो, और प्लस यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 3 हो जाएगा। यानी दो फैक्टर क्या निकला इसका? तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 हो जाएगा। इसका हमारा फैक्टर निकल गया क्या? x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। ठीक, ये बात क्लियर हो गया। अब इसका फैक्टर देखिए a² माइनस b², यानी ये देखिए इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। x के पावर 4 माइनस 4 के पावर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि x² का होल स्क्वायर और 4 के पावर 2 लिख देंगे। तो ये a² माइनस b² में क्या हो जाएगा? x² प्लस 4 और इंटू x² माइनस 4 हो जाएगा। इसको फिर तोड़ सकते हैं इसको, तो ये x प्लस 2 और इंटू x माइनस 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे इसका लिख देते हैं, क्या आया इसका मान? तो x² प्लस 4 इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 आ गया। ठीक, सबका हमने फैक्टर तोड़ लिया, ऊपर वाला सबका क्या कर लिया? फैक्टर तोड़ लिया। अब कुछ नहीं है, आप देख लीजिए स्वयं, ये कट गया, इससे खत्म कहानी। x प्लस 3 तो इधर x प्लस 3 ये भी खत्म हो गया, x माइनस 2 से ये x माइनस 2 खत्म हो गया, और ये x² प्लस 4 से x² प्लस 4 खत्म हो गया। यानी कि रिजल्ट हमारा आंसर क्या निकल गया? तो देखिए आंसर हम क्या करते हैं ना, इधर लिख देते हैं, जो बच गया वो क्या बचा है आपका? तो यहाँ पे बचा है x प्लस 2 यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ऑप्शन भी देख सकते हैं कि किस रूप में दिया हुआ है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बच गया और इंटू ये वाला बचा हुआ है x² प्लस XY प्लस y²। तो यही हमारा जो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं था इसमें, फैक्टर तोड़ने आता, आप आसानी से बना लेते हैं। एक बार और समझ लीजिए,
ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पे इसको तोड़ लिए और ये फर्स्ट इंटू लास्ट का यहाँ पे आपको फैक्टर करके ये दिखा दिए। फर्स्ट इंटू लास्ट का फैक्टर हम लोग इसका वैल्यू यहाँ निकाल लिए, क्या आ रहा है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 हो जा रहा है। इसको तोड़े ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बचेगा, तो उसको तोड़ लिए एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया। अब कटा लिए, सब कट जा रहा है, बच जा रहा है क्या आपका एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है और बी ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो बहुत आसान है जी। 1 केजी चावल का मूल्य 45 रुपये है, तो पूछा हुआ है हमें कि 15.2 केजी चावल का मूल्य कितना होगा। 1 केजी का 45 रुपये 15 जो गुणा कर लीजिएगा 684, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आप निकालना जानते ही हैं। 1 केजी का 45 रुपया तो 12.2 केजी का तो गुणा कर लेंगे 684 रुपये आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा ये पूछा हुआ है कि 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस बटा 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। और ऑप्शन देखिए कैसे दिया हुआ है, 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 बटा टेन थीटा बाई 2। देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने के चक्कर में पड़िएगा ना तो बहुत आपका समय बर्बाद होगा। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सॉल्व करने के चक्कर में पड़िएगा, आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा, आपके पास समय कम रहता है। इसके लिए क्या करना होगा, इस तरह के क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग मेथड क्या है, तो आपको कोई ऐसा मान उठाइए जिसको इसमें पुट कर लीजिए और जो इससे रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट ऑप्शन में भी आना चाहिए, ऑप्शन में भी वैल्यू पुट करने पर। तो वैल्यू पुट करने का तरीका ये होता है ना कि वैसा वैल्यू नहीं हम पुट करेंगे जिससे कि इसका मान इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट वाला वैल्यू नहीं पुट करना है। और एक बात और, ऐसा वैल्यू पुट करिएगा जो आपको थीटा का मान पता होगा। अब कहिएगा अगर 37 डिग्री का मान रख लेते हैं तो 37 डिग्री का आपको मान ही नहीं पता है, वैसा मान रखना है जो आपका एंगल का वैल्यू क्या हो पता हो। जैसे मान लीजिए कि अगर फिर इसमें 30 रखेंगे तो फिर यहाँ 15 हो जाएगा और 15 निकालना थोड़ा टफ काम हो जाएगा। थीटा बाई 2 का मतलब 15 हुआ ना, तो 30 रखेंगे तो फिर यहाँ 15 हो जाएगा। अगर यहाँ 60 रख लेते हैं तो यहाँ 30 हो जाएगा। 60-30 का मान आसानी से आपको पता है, तो बस क्लियर हो गया। यहाँ 60 रख देंगे हम लोग। ठीक, अब 90 इसलिए नहीं रख देते हैं कि 90 पर सेक थीटा या कि टेन थीटा का मान इनफाइनाइट भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो 90 नहीं रखेंगे, थीटा बराबर क्या रखेंगे हम लोग 60 डिग्री रखें। तो थीटा बराबर 60 रखेंगे तो इस जो ये दिया हुआ है ना आपका व्यंजक, इसका पहले वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 प्लस कॉस 60 का वैल्यू होता है 2, तो यानी 1 प्लस 2 यानी कि 3 प्लस टेन 60 का मान होता है √3 होता है, और बट्टा यहाँ 1 प्लस 2 और ये माइनस √3 आ जाएगा, यानी कि 3 माइनस √3 हो जाएगा। अगर इसमें से √3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा √3 प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे भी अगर √3 कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। ये √3 खत्म, यानी अब ये जहां रिजल्ट हमारा दे दिया ना जो ऑप्शन, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन से देख लीजिए, अब अगर यहाँ आप 30 डिग्री रखते हैं तो 30 डिग्री 1 प्लस टेन 30 का मान 1 बट्टा √3 होता है, और बट्टा 1 बट्टा √3 हो जाएगा। तब यहाँ से देखिए ये आपका वैल्यू आ जाएगा √3 प्लस 1 बट्टा √3 प्लस 1 बट्टा, और नीचे 1 ये √3 हो जाएगा, और इसको √3 बाई 1 करेंगे तो कट के √3 प्लस 1, इसका मान √3 प्लस 1 आएगा तो ये नहीं होगा। इसका वैल्यू √3 माइनस 1 आ जाएगा, सब कुछ सेम ही है, देखिए सब कुछ सेम ही है, तो √3 माइनस 1 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। और यहाँ अगर देखते हैं तो ये √3 माइनस 1 और बट्टा √3 प्लस 1 आएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये ठीक 30 रख के निकालेंगे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा जो रिजल्ट इसका आया है √3 प्लस 1 बट्टा √3 माइनस 1, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस है ना, ये दोनों सेम चीज था, तो ऊपर माइनस था, यहाँ माइनस आएगा, नीचे प्लस तो प्लस, तब ये ऊपर उलट देंगे तो √3 प्लस 1, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, तो √3 प्लस 1 बट्टा √3 प्लस माइनस 1 आ जाएगा। और यही रिजल्ट आना भी चाहिए, क्योंकि जो व्यंजक दिया था तो उसका हम लोग का मान यही आया था, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी देख लीजिए, ऑप्शन डी में ही हम लोग ऑप्शन से ही चेक किए तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक बार और आपको समझा देते हैं, कभी भी आएगा वैल्यू पुटिंग मेथड, वैल्यू पुटिंग वैसा रखना है जिससे इनफाइनाइट मान नहीं हो और जिसका मान आपको पता हो, बस ये ध्यान रखना होगा। हमने 60 डिग्री रख लिया, तो 60 डिग्री से इस व्यंजक का मान निकाला तो √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1, न तो पहला ऑप्शन से आ रहा है, न दूसरा ऑप्शन से आ रहा है, तीसरा ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर डी से आ जा रहा है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हमें भाग देना है 80.6 में भाग देना है किससे, तो
तो 40 30 से देना। अब देखिए बहुत सिंपल है, इसको हटाइएगा तो नीचे 0 आ जाएगा, यानी कि ये 2 मंथ में कट जा रहा है। ये 100 हो जाएगा नीचे और ऊपर 2 हो जा रहा है, 2 से कटाएंगे ये 50। अच्छा हटाइए, 1 मिनट न मत कटाइए, ये 2/100 का मतलब 0.02 नहीं हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। पॉइंट में दिया हुआ था तो फिर कटाने की क्या जरूरत है, ऑप्शन से मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी जिसका बी समकोण है। देखिए अब ये बना लीजिए, एक समकोण है जिसमें ये बी क्या है 90 डिग्री है, बी 90 डिग्री, ए किसी को भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब बोला है हमें कि यदि ए बी बराबर 12 है, ये 12 दिया हुआ है और बी सी इज इक्वल टू 5, ये बी सी 5 दिया, तो अब बताइए 13 नहीं होगा। अब 5 12 13 का ट्रिपलेट कितना बार बताए होंगे कि ये जब 12 हो गया 5 हो गया तो कर्ण कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़िए। तो हमें पूछा हुआ है किसका मान, देखिए पहला हमें पूछ रहा है आपका वैल्यू कि साइन ए इंटू कॉस ए का मान पूछ रहा है, और दूसरा ऑप्शन हमारा पूछा हुआ है, दूसरा पूछा हुआ है कि साइन सी इंटू कॉस सी का मान निकालना। देखिए कितना आसान है आपको। अब एक बात बताइए कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, तो ए के लिए पी ये हो गया और एच तो ये हमेशा फिक्स रहेगा, तो साइन ए का वैल्यू हो गया 5/13 हो गया, इंटू कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान बी बाई एच यानी कि 12/13 हो जाएगा। ये इसके लिए बी ये है और सामने वाला पी होता है, तो ये 12/13 हो गया, यानी कि 12 5 कितना हो गया 60/169 पहला का मान आ गया। इसका भी मान वैसे ही निकाल लेंगे, तो साइन सी, अब ये एंगल जब लेंगे तो इसके लिए पी ये हो जाएगा, यानी कि ये 12/5 हो जाएगा, और इंटू कॉस सी यानी कि 5/13 हो जाएगा, यानी कि सेम आंसर आएगा 12 25 60/169, दोनों सेम ही रहेगा 60/169, 60/169। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, दोनों का मान सेम रहेगा। बहुत आसान है, ये जब थीटा लेंगे तो इसके सामने वाला पी होता है और ये बी होता है, जब ये थीटा लेंगे तो सामने वाला पी होता है और ये बी होता है, तो हमने रख के वैल्यू निकाला तो 60/169 दोनों कंडीशन आ रहा था, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1900 में खरीदा गया कोई वस्तु, राम ने इतने एक साइकिल जो है 1900 में खरीदा, 1862 में बेच दिया, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कितने का हानि हो रहा है, घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 बचा, यानी कि 38 रुपये का हानि हो रहा है। किस पर, तो 1900 पर, हमेशा क्रैमूल होता है और गुणे 100 हो जाएगा। हानि प्रतिशत हमेशा निकाला जाता है, हानि प्रतिशत, तो हानि बटा क्रैमूल गुणे 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म, 19 दूना 38, यानी 2% की हानि होगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला कह रहा है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से डिविजिबल है। अच्छा एक बात बताइए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है, और 13 से भाग लगना चाहिए, तो 13 से कटा दीजिए, 13 से कितना हो गया 91, 8 बच गया, फिर ये कट गया, यहाँ 9 बचा, तो 13 से 91 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 13 छक्के 78, 13 छक्के कितना हो जाएगा 78, तो ये 11 शेषफल बच जाएगा, अर्थात इसमें से 11 घटा लेंगे वही हमारी संख्या हो जाएगी। तो संख्या क्या हो जाएगी, जो शेषफल बचता है वो इसमें से घटा लीजिए, यानी कि 988 हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से डिविजिबल हो 988, ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हमें कि 44 सेंटीमीटर आधार और इतना सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर, ये तो बहुत आसान है जी, समांतर चतुर्भुज का आधार कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो दिया हुआ है ना, ये हाइट इसको बोलते हैं, दोनों के बीच की दूरी 44 से नहीं, ये 44 दिया हुआ है, ये 44 सेंटीमीटर, और ये दिया है 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ठीक, का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत आसान है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार, जब भी आधार और ऊंचाई दिया गया हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू आधार गुणे ऊंचाई, एरिया इज इक्वल टू आधार गुणे ऊंचाई, यानी आधार 44 है, ऊंचाई 22 है, तो 22 चौके 88, 22 चौके 88, यानी 8 8 8 16, 9 हो जाएगा, 968 जो हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक। समांतर चतुर्भुज का एरिया आधार गुणे ऊंचाई होता है, और यही त्रिभुज दे देगा तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये सब ध्यान रखना होगा। एरिया का फॉर्मूला नहीं याद रहेगा फिर नहीं बनेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 742 रुपए को 5:9 में दो भागों में बांटा जाता है, दोनों हिस्सा निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, 9 5 14 हो गया, 14 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 742, तो 14 5 70 और 14 तिया 42 हो गया, ठीक। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 53 हो गया, तो 5 यूनिट का वैल्यू 53 में 5 से गुणा कर लीजिए, 5 3 15, 5 5 25, 1 26। पहला भाग हो गया 265 और दूसरा भाग 9 से गुणा कर लीजिए, 29 27 कर 7 2, 9 5 45 46 47, यानी 477 रुपया हो गया। यही आंसर हो जाएगा 265 477। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। दोनों अनुपात कितने हो गए 9 5 14, 14 का वैल्यू 742 को बांटना था, तो 1 यूनिट का वैल्यू 53, यानी 5 यूनिट का वैल्यू 53 गुणे 5, 9 यूनिट का वैल्यू 53 गुणे 9, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बोला है ना कि एक स्कूल में गणित, भौतिक और रसायन यानी मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक, इसमें दिया हुआ है जो सीटों की संख्या दिया हुआ है 7 8 9 के रेशियो में दिया है, 7:8:9 के रेशियो में, ठीक। अब बोला हमें कि सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% तक बढ़ा दिया जाता है, तो बढ़ी हुई सीटों की संख्या बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। इसमें कितना परसेंट वृद्धि किया हुआ है 30%, तो 130/100 हो गया। इसमें कितना बढ़ाया था तो 40%, यानी 140/100 हो जाएगा। इसमें कितना बढ़ाया है तो 50%, यानी 150/100 हो गया। इसी का रेशियो निकालना था, कुछ तो है ही नहीं, नीचे 100 कट ही जाता है, सब प्रतिशत में है, तो ये कटाएंगे तो 0 0 0 तीनों में खत्म हो जाएगा। अब नहीं कट रहा है तो 13 7 91 हो गया रेशियो, 7 से कट जा रहा है क्या, 3 से भी नहीं कट रहा है तो गुणा कर लीजिए, 14 8 112 हो जाएगा, और ये 15 9 135 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कट ही नहीं रहा है तो 91:112:135, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में। 7 8 9 का रेशियो था, 30% बढ़ाया तो 130 140 150/100 करिए न करिए, क्योंकि कट जाएगा सब में है, तो कटा करके रेशियो निकाल लिए 91:112:135, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टॉपेज छोड़कर ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है और स्टॉपेज सहित ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन प्रति घंटे स्टॉपेज कितनी देर रुक रही, कितने प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। देखिए ऐसा क्वेश्चन है ना, तो देखिए आपको एक तरीका बता देते हैं, डायरेक्ट इससे आंसर आ जाएगा। रुकने का समय हमेशा मिनट में ही देता है, ये बात ध्यान रखिएगा। रुकने का समय बराबर ऊपर चालों का अंतर और बट्टा बिना रुके चाल। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, बिना रुके चाल और गुणे 60 करेंगे। 60 हमेशा इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो निकलेगा घंटा में निकलेगा, हमें मिनट में पूछता है, तो मिनट में बनाने के लिए 60 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया। चालों का अंतर कितना है, तो चालों का अंतर कर लेंगे तो आपका 15 आ जाएगा, बट्टा बिना रुके चाल मतलब कितना, स्टॉपेज को छोड़कर 60 है, और 60 से गुणा कर लेंगे तो मिनट में आ जाएगा, यानी कि 60 खत्म हो गया। 15 मिनट हर स्टॉपेज पे रुकती है, कितना देर तो 15 मिनट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस चीज को ना आप नोट करके लिख लीजिएगा, और इस पे इस तरह का जितने भी क्वेश्चन होगा स्टॉपेज वाला, स्टॉपेज को छोड़कर रुक करके बिना रुके हुए, ये सब जाएगी कितने, रुकने का समय डायरेक्ट इससे निकल जाएगा। रुकने का समय बराबर चालों का अंतर, ऊपर हमेशा चालों का अंतर रख लेना है, और नीचे देखिए बिना रुके चाल। अगर कंफ्यूजन हो ना तो बिना रुके चाल मतलब जो बड़ा होगा वही बिना रुके चाल हो जाएगा। तो बिना रुके चाल 60 था, और मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा कर लिए, अर्थात 15 मिनट प्रत्येक स्टॉपेज पे रुक रहे प्रति घंटा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, इस चीज को आप नोट करके लिख लीजिएगा। इस तरह का जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इस पर आप बना लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 639 में बेचने पर 10% की हानि का मतलब इन 90% का वैल्यू दिया हुआ है, कितना 639 दिया हुआ है, ठीक। 90% का वैल्यू 639 कह रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। क्रय मूल्य मतलब क्या, 100%। देखिए कितना सिंपल है, 100% का आपसे मान पूछ रहा है, 639/90 गुणे 100 कर लीजिए, 0 से 0 खत्म, 9 से कटाएंगे, 9 7 63, 9 एकम 9, यानी कि 710 रुपया जो हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल, ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10% हानि का मतलब 90 का वैल्यू दिया हुआ है, और क्रय मूल्य मतलब 100, क्रय मूल्य हमेशा 100 का वैल्यू पूछ रहे हैं, 710, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमें कि किसी गोले की त्रिज्या 21 है तो उसका आयतन। अब बताइए गोला का आयतन क्या होता है। गोला का वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। ये किसको पता नहीं है, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा। गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू, यानी 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 होता है और आर का मान लेना है। आर कितना है 21 गुणे 21 गुणे 21 हो जाएगा। आर क्यू का मतलब 7 त्रिके 21, 3 7 21। अब गुणा कर लेना और कुछ है नहीं इसमें, ठीक। जैसे एक अब सबको गुणा कर लीजिए। अब देखिए गुणा भी करना है ना, तो अगर यूनिट प्लेस से अगर देखते हैं हम लोग तो 7 दूना 14 यानी कि 4 आया, 4 एकम 4, 7 चौक 28, 8 तरीके 24। 4 वाला यूनिट प्लेस देख लीजिए किसका है। यूनिट प्लेस देख लेना, आयतन ही निकालना था जी। 4/3 पाई आर क्यू यानी 7 तरीके 21। 21 में 21 से गुणा करेंगे 1 आएगा और 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, यानी 4 दूना 8। 8 वाला यूनिट प्लेस यही है 38808, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा, 38,808 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा सिर्फ यूनिट प्लेस से। यूनिट प्लेस 8 वाला सिर्फ एक ही है तो वही आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कहिएगा सर कहीं 2 8 वाला हो जाता तब क्या करते, गुणा करते और कोई उपाय नहीं है आपका। सिर्फ एक ही 8 वाला आया तो 7 तरीके 21, 1 आया यहाँ पर यूनिट प्लेस। 1 में 2 से गुणा किए 2, 4 दूना 8, तो एक यूनिट प्लेस वाला 8 ही है ही, कौन सा 38,808, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें कि ए बी से 80% अधिक है, बी सी से 20% कम है। देखिए ऐसा क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं करना है। ए बी सी बोला है कि ए बी से 80% अधिक है। ए जो है बी से कितना है 80% अधिक है, मतलब प्लस। उसके बाद बी सी से 20% कम है। बी जो है सी से क्या है 20% कम। 20% कम मतलब माइनस। अब देखिए कुछ नहीं है, ए बी सी का रेशियो बोला हुआ है, इसको 100 मान लेंगे क्योंकि इसी से तुलना करेंगे तो ये सब निकलेगा। ये 100 हो गया, ये 80 20% कम है तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इससे ये 80% अधिक है तो 80 का 80% अधिक मतलब 180/100। 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ से कर लेंगे तो 18 चाहे कटा भी सकते हैं, 4 से कटाइएगा 4 दूना 8, 20 चौके 80, 4 से करेंगे 25 हो जाएगा। अब नहीं कट रहा है तो 18 दूना 36:20:25 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए 36:20:25 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो एक बार और देखिए। कभी भी ऐसा खाका बना लेंगे, ए बी से 80% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ये 100 तो ये 80 और ये इससे 80% अधिक मतलब 80 का 180/100 रेशियो निकाल लिए 36:20:25। ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है 22 नंबर कि 32/5 × 90। देखिए इसको तो अब ये नहीं कि आप इसमें गुणा करके फिर 5 दोनों का हर 5 है, तो हम क्या करते हैं ना 5 कॉमन ले लेते हैं। देखिए 2 भी और इसमें भी 2 है, 2/5 हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 16 बचा, 16 दूना 32 कर 8, 3 बच गया, 16 9 144 और 3 147 हो जाएगा और प्लस यहाँ 3 बच गया। देखिए खत्म हो गया ये, 1 मिनट सॉरी, 16 कितना हो गया यहाँ पे 16 बचा ना, तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 कर 2 ना बचा जी, 16 9 चलिए हाँ आप सही है, ठीक है। देखिए कर लीजिए 2/5 गुणे कितना हो जाएगा, तो 1475 हो जाएगा। कटा दीजिए 5 दूना 10, 5 9 45, 5 5 25 गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10, 9 दूना 18 1 19, 2 दूनी 4, 590 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हम लोग कॉमन, जो कॉमन था ना उसको कॉमन लेंगे, जोड़ने में आसानी रहेगी आपको, ठीक। गुणा भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जा रहा है 590, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के पास कुल 2300 रुपये है। कितना है 2300 रुपये दोनों के पास मिला करके, ठीक। और उसके बाद कह रहा है कि ए की राशि का कितना 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है। यही हमें बोला हुआ है कि ए की राशि की 2/5 भाग बी की राशि के 8/26 के बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर है। देखिए कितना सिंपल हो गया, कटा देंगे 2 चौके 8 हो गया, ये भी कट रहा है ना, 2 दूनी के 4, 13 दूना 26, तिरछा गुणा कर लीजिए, यानी कि 13 ए बराबर 5 दूना 10 बी हो जाएगा। यानी यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना निकल गया, तो 10/13 निकल गया। और 13 10 कितना हो रहा है 23, 23 का वैल्यू कितना दिया है 2300 दोनों के पास है। देखिए कितना आसान है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 100 हो गया। तो जिसका पूछ रहा है, किसका पूछा है आपके पास, बी के पास कितना धन है, तो बी के पास देखिए 13 यूनिट है, तो 13 यूनिट का वैल्यू 1300 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि कॉट x बराबर 3 दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है, कह रहा है कि इसका मान निकाले। देखिए एक चीज़ आप देख रहे होंगे, 3 यहाँ कॉमन है, और जब 3 कॉमन लेंगे, देखिए ऊपर से हम 3 कॉमन ले लिए, तो 3 कॉमन लिए तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक, साइन एक्स। अब नीचे ध्यान दीजिए, 2 इसमें कॉमन है, तो इसमें का 2 कॉमन लिए और यहाँ 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे यानी कि 3 गुना क्या हो जाएगा, 6 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखिए अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर हो जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स, और बट्टा नीचे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब एक बात बताइए कि ये साइन थीटा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा नहीं होता है, और कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ 3 दिया हुआ है, तो 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि 3 गुणे 9 बराबर 1 मिनट, यहाँ 1 मिनट रुक जाएगा। ये 3/6 है ना, 3/6 कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ गया, 1/2 इंटू इसका वैल्यू हमारा कॉट थीटा हो गया, और कॉट थीटा का मान 3 दिया है, तो 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि 9/2 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, 9/2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए आप, ठीक। ये वैल्यू दिया हुआ है, इसको अभी आप स्टॉप करके रखिए, इसमें हमें 3 कॉमन हुआ, 3 कॉमन लिए तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, तो 3 गुना 6 कॉमन हो गया, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर होता है, तो कॉट का मान अगर 3 दिया है तो कॉट स्क्वायर का मान 9 हो जाएगा, यानी कि 9/2 आपका आंसर हो जाएगा। ये कटा लिए, 3 दूना 6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि ए किसी कार्य को उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी, इसका मतलब हुआ कि ए बराबर बी प्लस सी, ये जो क्षमता का रेशियो है ना ए का, अकेला बी और सी के बराबर है, ठीक, इसको लिख दिए। अब आगे बढ़िए, बी और सी उसे, अब कह रहा है कि ए और बी उसे 10 दिन में करते हैं, ए बी मिल करके कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, ठीक। उसके बाद सी अकेला 60 दिनों में करता है, सी 60 दिन में करता है, ठीक। तो बी अकेला उसे कितना दिन में, देखिए अब समझिए, इधर टोटल वर्क निकाल लेंगे, और टोटल वर्क एलसीएम होता है 10 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब इस टाइम से भाग देंगे ना, टाइम से, तो क्षमता निकल जाएगा, इफिशियंसी, तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 6, इसका क्षमता 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको एक बात ध्यान देना होगा कि जितना क्षमता ए का अकेला है उतना बी और सी का मिलकर है, इसका मतलब आपको ए और बी का क्षमता अलग अलग यहाँ पे निकालना होगा, और ऐसे निकालना होगा जिससे इन दोनों को अगर जोड़े ना हम तो इस सी के बराबर हो जाए। तो अगर 6 को आप अगर 4 2 में करते हैं तो ये 2 1 3 ही हो रहा है। और एक बात देखिए, अब अगर इसको 2.5 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी 3.5 इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 करिएगा तब तो फिर ये बढ़ जाएगा, यानी यहाँ से 2.5 क्षमता बी का लेना होगा, इसका 3.5 क्षमता लेना होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो देखिए एक और बात बता देते हैं आपको, अगर आप इसको x मान लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 6 माइनस एक्स हो जाएगा, और 6 माइनस एक्स जितना है उतना ये दोनों मिल करके यानी कि x प्लस 1 के बराबर है, तो एक साइड कर लीजिए, यानी कि 2x बराबर 5 हो गया, तो x का मान कितना हो जाएगा, 2.5, अर्थात ये 2.5 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, दोनों मिल करके 6 होना चाहिए यहाँ पर। अब कुछ नहीं है, पूछा क्या है आपसे, देख लीजिए, तो पूछा है हमें कि b अकेला कितना दिन में करेगा, तो b कितना दिन में करेगा, 60 काम है, और b का क्षमता आप निकाले कितना है, 2.5 से भाग दे देंगे, ये जब हटाएंगे 0 उतर जाएगा, 25 दूना 50, 25 चौके 100, यानी कि 24 दिन में बी अकेला इस काम को करेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ये क्वेश्चन अच्छा था, फिर एक बार समझिए, ए 10 दिन में, बी 60 दिन में, टोटल वर्क 60 हो गया, ए बी का क्षमता 6 हो गया, और सी का अकेला 1 हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि बी सी मिलकर ए के बराबर होना चाहिए, तब ये पता कैसे लगेगा कि ये कितना कितना होगा, तो इसको x मान लिए तो 6 माइनस एक्स हो जाएगा, और जो ये अकेला होगा 6 माइनस एक्स, ये 6 माइनस एक्स जो अकेला होगा ये दोनों लोग मिल के होंगे, तो यहाँ से x का मान 2.5 निकल गया, अर्थात बी की क्षमता 2.5 और सी की क्षमता, ए की क्षमता 3.5 हो जाएगा,
सी 1 ही है। अब ये दोनों को जोड़ कर देखिए, ये दोनों इसके बराबर आ जा रहे हैं, तो कुछ नहीं है। अब ये जोड़ कर देखना भी नहीं है, हमें बोला हुआ है कि बी कितना दिन में करेगा, तो 600 काम है, बी की क्षमता 2.5 आ गया, 2.5 से भाग दे देंगे। पूछा रहा था ए कितना दिन में करेगा, तो ए की क्षमता 3.5 था, तो 3.5 से भाग दे देते। सी का तो अकेला दिया ही हुआ है यहाँ पे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो है 26 नंबर बोला है कि 4 cos π/6 माइनस अल्फा इंटू साइन π/3 माइनस अल्फा, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए एक बात आपको ध्यान दीजिए, पाई का मान 180 होता है ना, तो 180 में जब 6 से भाग देंगे तो 30 आएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, कितना, 30 डिग्री। और यहाँ जब 180 में 3 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा। इसको हम 60 डिग्री लिख लेंगे, कोई ऐतराज नहीं इसमें, आसान है। पाई का मान 180 होता है, तो 180 में 3 से भाग दिए 6 आया, 180 में 6 से भाग दिए 30 डिग्री आ गया। ठीक, अब एक बात बताइए, देखिए अभी आया था cos a माइनस बी और sin a माइनस बी का फॉर्मूला इधर लिख देते हैं आपको। sin a माइनस बी इज इक्वल टू होता क्या है, दिख रहा है ना आपको, sin a इंटू कॉस बी और माइनस है ना, माइनस cos a इंटू साइन बी होता है। ठीक, और cos a माइनस बी का भी फॉर्मूला लगाना है, cos a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो cos a इंटू कॉस बी और प्लस sin a इंटू साइन बी, sin a इंटू साइन बी। अब प्लस वाला में सिर्फ क्या होता है आपका, तो यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, उल्टा होता है। ठीक, बस यही हो गया आपका। अब बस इसमें हम लोग को इसको अप्लाई कर लेना है। 4 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी कॉस ए यानी कॉस 30, कॉस 30 का मान क्या होता है, तो आपका √3/2 हो जाता है। मान भी लिखते चलते हैं एक ही बार, कॉस ए इंटू कॉस बी यानी कि कॉस अल्फा हो जाएगा। कॉस अल्फा का तो मान पता नहीं है। और माइनस साइन ए, साइन 30 का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। 1/2 इंटू ये हो जाएगा आपका क्या, साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा। ये बस इसका वैल्यू निकला है इसका। उसी तरह से साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए करिएगा तो साइन 60, साइन 60 का मान क्या हो जाएगा, तो √3/2 इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा, और माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, कॉस ए माइनस बी का बीच में क्या होता है, प्लस होता है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस रहेगा ना, माइनस है तो माइनस कॉस ए, यानी कॉस ए का मतलब कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू कॉस ए इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया आपका। यहाँ 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ इस सब में 1/2 है, तो इसका एलसीएम डायरेक्ट ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 इंटू ये 2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग का हो गया। इंटू अब यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 सेम कर लेते हैं, तो √3 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब 1/2, ये 2 से क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में जब हम देख रहे हैं तो इसमें कॉस नहीं है, कॉस को हटा दिया है, तो कॉस को हटा दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी आंसर क्या हो जाएगा फाइनली हमारा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था, एक बार और समझिए आप। ये सबसे पहले फॉर्मूला आप नोट करके लिख लीजिएगा, और यहाँ 4 इंटू कॉस, ये पाई में दिया हुआ था तो हमने थीटा में बदल लिया, 30 माइनस थीटा और साइन 60 माइनस थीटा। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लिए, यहाँ कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लिए, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, मान रख दिए थे बस। और यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिए, सबको कैलकुलेट कर लिए। हमारा बच रहा है ऊपर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 3 कॉस अल्फा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इतना आंसर आ रहा है। लेकिन ऑप्शन में इसको क्या कर लिया है, सबको साइन में बदल लिया है, तो साइन में बदल लेंगे तो ये 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 18 और 42 का एलसीएम और
HCF का गुणनफल, ये तो बहुत सिंपल है जी, LCM और HCF का गुणनफल ही संख्याओं का गुणनफल होता है, तो संख्याओं का गुणनफल कर लीजिए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, LCM गुणे HCF हो जाएगा, सिंपल। LCM गुणे, अभी आया था क्वेश्चन इस पे कि LCM गुणे HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल, तो 18 दूना 36 कर 6 3, 18 चौके 72, 3 75 हो जाएगा, यानी कि 756 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, कुछ नहीं है इसमें, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल के बजाय यात्रा करने के बजाय 15 किलोमीटर की चाल से करता है तो 30 किलोमीटर अधिक जाता है। इसका मतलब देखिए, अगर वो 15 की चाल से जाता है तो 15 गुणे मान लेते हैं टी समय में, दोनों का टाइम सेम है यहाँ पे, 15 गुणे टी, ये दूरी निकल गया। अगर 9 के चाल से जाता है तो 9t हो जाएगा, और दोनों के बीच अंतर कितना है, डिस्टेंस आपका 30 किलोमीटर। देखिए दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। अगर 15 के स्पीड से जा रहा है तो 9 के स्पीड से जाने के बजाय 30 किलोमीटर ज़्यादा जा रहा है। सिंपल हो गया, बहुत आसान हो गया। यहाँ से अगर बात करें हम लोग का, तो यहाँ से 3 से देखें तो 3 5 15, 3 3 के 9, और चाहे डायरेक्ट 1 मिनट रुक जाइए, ये 15t आया था ना, 15t माइनस 9t, तो ये 60 नहीं हो जाएगा, 6t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30, तो 30 6 5 30 हो जाएगा, यानी समय निकल गया हमारा 5 घंटा। तो और आपसे पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा हुआ है, दूरी क्या होगा, तो किसी पे भी रख दीजिए। 15 ओरिजिनल डिस्टेंस किसका पूछा है देख लीजिए, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी मतलब 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया था और 5 घंटा लिया था, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी कि 9 गुणे 5, तो 9 5 45 किलोमीटर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगर नहीं समझे ना तो फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा के जाने के बजाय अगर 15 की स्पीड से जाता तो वह 30 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करता। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, यानी कि 6t बराबर 30 हो गया, तो t का मान 5 घंटा। ओरिजिनल मतलब यही ना है, 9 की ही चाल से जा रहा था, ये देता कि इतना जाता तब पहुंचता, तो ओरिजिनल हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 9 गुणे समय 5 निकला है, तो 9 5 45 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर कह रहे हैं ना कि इसको हमें जोड़ना है। देखिए बहुत आसान है, ये दोनों एक जैसा है, ठीक, ये दोनों क्या है, एक जैसा है, और ये दोनों एक जैसा है, इसको जोड़ दीजिए, सिंपल। अब एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा। और जब इससे भाग देंगे तो ये प्लस वाला कटेगा, माइनस वाला, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये माइनस वाले से कट जाएगा, ये इसका गुना हो जाएगा, यानी कि √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बहुत सिंपल। प्लस वैसे ही सेम ये भी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 नीचे हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस इधर कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √7 का होल स्क्वायर 7 हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर 3, यानी 7 3 10, 10 दूना 20/4, प्लस सेम ऐसे ही 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 1 4 हो जाएगा, और बट्टा 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, 2 दूनी के 4, यानी 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो 5 + 4 9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ हमें बाटा पर का जोड़ था, इसमें जोड़ लेना था। ये एलसीएम होगा नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम वही हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये वाला गुणा हो जाएगा, ये वाला इसके साथ गुणा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर भी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिए, हमारा 9 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो आगे ग्राफ से रिलेटेड 30 31 32 33 पाई चार्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। पाई चार्ट को पहले पढ़िए, कह क्या रहा है कि निम्न पाई चार्ट आरेख एक महीने में x द्वारा कुल व्यय दिया गया। x कोई व्यक्ति है, उसके द्वारा फूड पर व्यय 12.5%, एजुकेशन ये सब का जो है व्यय दिया गया है, ठीक। अब क्या रहा है, आगे पढ़िए। आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। अब देखिए डायरेक्ट पढ़िए, 30 नंबर क्वेश्चन कहा क्या रहा है, 30 नंबर आप पढ़िए। बोला हुआ है कि x अन्य व्यय पर कोई खर्च नहीं करता, ये अदर जो इसका खर्च है नहीं हट जाता, नहीं करता, यानी 75% बिल्कुल खर्च नहीं करता, तो और अन्य सभी व्यय पूर्ववर्ती रहते हैं, यानी कि जो अन्य सभी व्यय है एकदम सेम रहता है, तो x के कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा। अब देखिए शिक्षा पर तो ये 37.5 ही खर्च करता, ये तो इसका कम होता नहीं, क्योंकि बोला हुआ है
कि अदर व्यय जो है केवल अदर हट जाएगा और ये सब पूर्ववर्ती रहेगा, पहले ही जैसा रहेगा। तो जब अदर व्यय हटेगा यानी कि 75% उसका 25% उसका कम हो जाएगा, यानी टोटल व्यय कितना निकला 75%। अब प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे। ये जो हमारा 25% यूनिट है इसको हटा देना है, इसे हट जाएगा तो टोटल खर्च इसका कितना हो गया 75 हो गया टोटल। ये जब हट जाएगा तो ये सब मिल करके कितने हो जाएंगे 75 हो जाएंगे। तो एजुकेशन पर खर्च 37.5, 75 का कितना परसेंट है, बस खत्म हो गया। ये हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 25 3 75 और यहाँ कर ले तो 25 से कम 25, 12 बचा, 25 5 125 हो जाएगा। 3 5 15 यानी 50% जो हो जाएगा एजुकेशन पर अब खर्च जो है इसका बढ़ जाएगा। जब ये हटेगा तो एजुकेशन खर्च हमारा कितना हो जाएगा 50%। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। जब ये हटेगा तो टोटल खर्च 75 और 37.5 75 का कितना परसेंट है तो 50% है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्या कह रहा है। बोला हमें कि x बचत करने और प्रत्येक मद पर 20% एक समान व्यय कटौती, मतलब x जो है अब सोच रहा है कि हम बचत करें और सभी पर 20% की कटौती करें, यानी कि टोटल पहले अगर 100 खर्च करता था तो अब कितना खर्च करेगा 80 खर्च करेगा, क्योंकि 20% सब में से कटौती इसको करना है। तो टोटल खर्च इसका कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा, 80 हो जाएगा यूनिट। अब कह रहा है कि x द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय में, कुल व्यय अब तो 80 हो जाएगा, इसका पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा 80, क्योंकि 20% सब में से कटौती कर लिया है। तो कुल व्यय में शिक्षा पर व्यय होने वाले हिस्से में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब देखिए इसको आप अगर 1 सेकेंड में बनाए ना तो सब में अगर 20% कटौती कर रहा है ना तो शिक्षा जितना प्रतिशत पहले था उतना ही प्रतिशत अब भी रहेगा। 1 भी % कटौती नहीं करना पड़ेगा, 1 भी न तो वृद्धि होगा नहीं कमी होगा, क्योंकि सब में से 20% घटा रहा है ना, यानी कि 0% का परिवर्तन होगा। अगर ऐसे बात करें तो 37.5 पहले था, 20% कटौती यानी 80/100 होगा और टोटल हमारा 80 है। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये सब कट के देखिए सेम रह जाता है, यही सेम रह जाता है, यानी इसका एजुकेशन में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। अगर सब में से हम 20% कटौती करेंगे तो किसी के भी प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सब जैसा पहले था उतना ही सेम रहेगा, क्योंकि सब में से हमने 20% कटौती किया है। तो ऑप्शन 0% परिवर्तन होगा। देख लीजिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये अच्छा क्वेश्चन था, बस समझना था इसमें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला कह रहा है कि शिक्षा पर होने वाला व्यय निम्नलिखित में से किस पर है, डैश डैश के बराबर यानी किसके बराबर है। तो शिक्षा पर व्यय कितना है देख लीजिए, एजुकेशन पर 37.5 है, तो किस दोनों को जोड़ने पर 37.5 होता है। ऑप्शन से देख लीजिए, पहला जो है स्वास्थ्य और कपड़ा, तो हेल्थ और कपड़ा क्लॉथ्स नहीं होगा, 12 दूना 24 1 25 ही होगा, ये नहीं होगा आंसर। दूसरा देखिए भोजन और अन्य, फूड और अदर, देखिए ये मिल करके हो जाएगा 25 और 12 37.5 यही है, यही दोनों जोड़ने पे हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला हुआ है एजुकेशन पर कौन दोनों मिल करके हो रहा है, तो 25 और 12.5 37.5 हो जा रहा है, यानी अदर और भोजन वाला हो जाएगा, फूड और अदर वाला, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, भोजन और कपड़ा नहीं होगा, स्वस्थ और भोजन ये भी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा जी, भोजन और अन्य व्यय, भोजन और अन्य व्यय डी में दिया है जी, भोजन और अन्य व्यय अदर, तो भोजन और अन्य व्यय किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी आंसर होगा हमारा, भोजन और अन्य व्यय मिल करके एजुकेशन वाले के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 33 नंबर भी ग्राफ से ही रिलेटेड है, कह रहा है कि कुल व्यय का अधिकतम प्रतिशत डैश डैश पर व्यय किया गया। देखिए पहला दिया हुआ हमारा कि स्वास्थ्य और कपड़ा, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, हेल्थ कहाँ गया, हेल्थ और क्लोथ 25% सबका जोड़ के लिख दिए, देखिए 25%। दूसरा बोला हुआ है कि भोजन और अन्य व्यय 37.5 आ रहा है, सबको जोड़ कर लिखे हैं, तो ये बी वाला ही ना ज़्यादा है जी, भोजन और अदर व्यय है वही 37.5% है, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। भोजन स्वास्थ्य भी 25% आ रहा था, कपड़ा और भोजन भी 25, ये सब 25 आ रहा है, ये 37.5 आ रहा है, तो यही सबसे क्या है बड़ा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भिन्न 8/5 से अधिक है तथा 7/4 से छोटा है, यानी इससे बड़ा इससे छोटा कौन है, ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए सबसे आसान, अगर हमें चेक करना होगा कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है कौन बीच में आता है, ये सब चेक करना हो, कोई टेंशन नहीं, सबके अंश में एक एक जीरो लगा लीजिए, सबके अंश में एक एक जीरो लगा लेंगे
और भाग देकर केवल इंटीजर पार्ट लेंगे, 2 गो इंटीजर टकराएगा तब दशमलव में जाना है आपको। जैसे ये देखिए 16 × 85 हो जाएगा, यानी कि 16 से बड़ा आना चाहिए। ये कितना हो जाएगा आपका 17 × 4 = 68, यानी 17.5 आ जा रहा है ना, 17.5 से क्या आना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल हो गया, भाग दे दीजिए। जैसे 3 से कर ले हैं तो 3 दूना 6, 3 6 18 26 आ रहे थे, तो होगा ही नहीं। देखिए 16 से और 17.5 के बीच में होना चाहिए। ये देखिए 7 × 3 = 21, यानी 2 दशमलव समथिंग आया, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 4 दूना 8, ये भी नहीं होगा। यानी आंसर होगा क्या हमारा, तो 19/11 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देख लीजिए 11 एकम 11, 8 बच गया, तो 11 × 7 = 77, यानी 17.2 1 2 के 1 आएगा, 17.1 समथिंग आएगा। तो यही इन दोनों के बीच में आ जा रहा है, 16 से अधिक 17.5 से बड़ा कम हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जब भी आपको चेक करना हो फ्रैक्शन, सबके अंश में 1 1 0 लगा लीजिए, भाग देकर केवल इंटीजर पार्ट लेकर के देख लेना है। 26 बहुत बड़ा हो जा रहा है, 2 छोटा हो जा रहा है, ये भी छोटा हो जा रहा है। ये जो हमारा है 17.1 आ रहा है, तो ये बीच में आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इसमें टोटल 34 क्वेश्चन दिया गया था सेट नंबर 30 में, जो कि 18 तारीख का था। ये 18 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग अगली शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपका जो है इम्प्रूवमेंट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करिएगा आपका निगेटिव कम होगा, प्लस आपका परसेंटाइल बढ़ेगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, ये सब कैसे होगा, तो प्रैक्टिस से होगा। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। ठीक, तो ओके बाय, टेक केयर।